ठीक है, मान लेते हैं हम केस 5 देखते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है, और यह रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड है। क्लियर। एक्सिस जो है इस समय, एक्सिस जो है इस रॉड के लेंथ से ही होके पास कर रहा है। एक्सिस जो है कि रॉड के लेंथ से ही होकर के पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट, यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। वह रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? क्लियर है? क्लियर है? कितना होगा? एकदम सिंपल सी बात है। अगर यह एक्सिस एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होता, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होता, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता आई का? आई का फॉर्मूला बनता ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यह थीटा कुछ ऐसे एक्सिस था पहले, ठीक है, थीटा एंगल पे था, तो हमारे पास आई का क्या वैल्यू बनता ml²3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यह थीटा बेंट होते 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 कम होते 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 इस तरह से हो गया, तो अब लेंथ के साथ एंगल कितना हो गया? 0, यानी थीटा कितना हो गया? 0। जब थीटा 0 हो, जब थीटा क्या हो गया? 0, तो आई कितना हो जाएगा हमारे पास? ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 0। साइन 0 कितना होता है? 0, तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 0। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वह क्या होगा? 0। क्लियर? तो कभी भी कोई भी एक्सिस यदि रॉड के लेंथ से ही होके गुजरे तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा? 0। क्लियर है? अगर यह रॉड है, इस रॉड है और यह मेरा इसका जो नोक है, यह नोक एक्सिस अगर माने तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ओके, ठीक है। अगर हम इसी में कुछ इस तरह से निकालें, अगर यह हमारे पास रॉड है, इसका मास m है, लेंथ क्या है? l है। लेंथ मास m है, लेंथ 12 है। ठीक है, और एक्सिस जो है कि यहाँ से गुजर रहा है, ऐसे एक्सिस है, रॉड के लेंथ के क्या है? पैरेलल है। और ठीक है, यह जो एक्सिस है यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस जो है इस रॉड से 3l डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? 3l डिस्टेंस पे है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो क्लियर सी बात है, हमें यह पता है कि अगर एक्सिस इस रॉड से होके गुजरता, अगर यह एक्सिस इस रॉड से होके गुजरता तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? आई 0, और यह आई 0 होता। रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड यहीं पे ना लाई करेगा, तो इसको हम ICM भी बोल सकते हैं। ICM कितना होता? 0। क्लियर है? रॉड से ही गुजर रहा है, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। और यह एक्सिस दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। यह दिया हुआ है कि यह जो एक्सिस है इस रॉड के पैरेलल है। ठीक है, तो रेड वाले एक्सिस और यह ब्लैक वाला एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? ICM प्लस टोटल मास इंटू डी का स्क्वायर, एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आई। इसके अबाउट अगर हम आई मान ले तो क्लियर है। तो ICM हमारे पास क्या है? 0 प्लस टोटल मास तो m है ही, d कितना दिया हुआ है? 3l दिया हुआ है, तो 3l का इक्वल टू क्या हो गया? आई। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? m 9l² बराबर आई। तो इसलिए इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है, आई कितना आ जाएगा? 9ml²। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? 9ml²। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को भी लिया और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज किया। क्लियर? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत काम का चीज़ है, उसे हमें याद रखना। एकदम सिंपल सा फंडा है। ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू आई। डी क्या है? डी क्या है? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ है। आई क्या है? तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजर रहा है उसके पैरेलल एक्सिस है, उसके पैरेलल कहीं भी कोई एक्सिस है। ठीक है, थैंक यू।